हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज बेसिक मैथ की क्लास का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर्स, संख्याएं। तो संख्याएं की हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास भी देख लेते हैं हम। और ये जो क्लासेस हैं वो 3rd से लेके 8th तक के बच्चों के लिए हैं, या फिर जो बच्चे नवोदय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड्स की या एनएमएमएस एनएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत आपकी मदद हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्याएं। तो कुछ संख्याओं के बारे में मैं आपको क्लास नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं कैसी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की, जैसे कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो आज भी हम कुछ संख्याएं पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं जो आपकी इन परीक्षाओं में बहुत मदद करेगी। जैसे कि आपके फैक्टर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ हैं, घनमूल वर्गमूल हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं मैथ में ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और बेटा जो फर्स्ट वाली क्लास थी ना आपकी संख्याओं की, उसमें मैं PYQ नहीं लिख पाई थी, ध्यान नहीं रहा था। तो हमने क्या किया है कि हम एक क्लास नंबर 3 बना लेंगे, नंबर्स 3rd। ठीक है, तीसरी क्लास में हम सब मिक्स करके आपसे ये विकल्प बना लेंगे, आपके PYQ और MCQs उसमें पूछ लेंगे। ठीक है, एक अलग से क्लास ले आऊँगी मैं PYQ की, उसमें हम सब जान लेंगे। और इन दोनों क्लासेस में हम अपनी संख्याओं को जान लेते हैं। तो आधी संख्याएं हम जान चुके हैं और आधी आज जानेंगे। तो उसके बाद जो हमारी 4-5 संख्याएं हो चुकी हैं, हमारी एक और संख्या आती है भाज्य संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 4, 6, 9, 15। जैसे कि द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय देमसेल्व्स, खुद से, एंड बाय अदर नंबर्स, और दूसरे नंबर से, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल्स 4, 6, 9, 15। जैसे कि इसके कहने का मतलब है, जैसे बेटा कोई आपने संख्या ले ली, जैसे कि मानो मैंने 15 ले लिया। ठीक है, क्या 15 किसी के पहाड़े में आता है? हाँ भाई, 3 के पहाड़े में आता है। 3 पंजे 15, पूरा पूरा चला गया। तो मतलब 15 क्या है, हमारी भाज्य है। अगर भाग नहीं जाता पूरा पूरा तो वो होती हमारी अभाज्य। ये भाज्य और अभाज्य सेम है, बस जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं होगी और जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं होगी। कैसे पता करेंगे इसका? मैं आपको कोई भी एक दे देती हूँ नंबर, जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि 17 नंबर दे दिया, और एक दे दिया मैंने आपको 27। तो इसमें से एक भाज्य है एक अभाज्य है, तो कैसे पता करेंगे? तो हम ऐसे पता करते हैं बेटा, जैसे 27 किसी के पहाड़े में आ रहा है क्या टेबल में? 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 नेम 27। 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 तिया 27। तो ये क्या है, किसी और के पहाड़े में। अपने में तो खैर आ ही रहा है, एक के में 27 से कम 27, अपने में नहीं, किसी और के पहाड़े में। जो किसी और के पहाड़े में आ रहा है वो क्या है, आपका भाज्य। और जो किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है वो अभाज्य। तो 17 किसके पहाड़े में आता है, सोच के देखो। 17 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, बस अपने में ही आएगा। 17 एकम 17, तो अपने में नहीं, किसी और के में आ रहा हो तो वो भाज्य है। तो मतलब 27 क्या है, भाज्य। 17 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता तो ये क्या है, अभाज्य। सबसे सरल तरीका है ये जानने का। कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, मैंने आपको बोल दिया कि बताओ भाई 25 भाज्य है कि भाज्य है,
तो आप बोलोगे मैम भाज्य है, क्यों भाई? क्योंकि ये 5 के पहाड़े में आता है 25। फिर मैंने बोल दिया कि बेटा बताओ 37, 37 बताओ भाज्य की अभाज्य। तो आप बोलोगे मैम अभाज्य है 37। तो मैंने पूछा भाई क्यों है अभाज्य 37? तो आप बोलोगे मैम 37 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, 37 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। ये सबसे अच्छी पहचान है, भाज्य और अभाज्य जानने का सही तरीका है, ठीक है, और सबसे सरल तरीका है ये, ठीक है। जो संख्या किसी के पहाड़े में आती है, किसी के भी, कोई भी, टोटल किसी भी पहाड़े में मान लो, सिर्फ अपने को छोड़ के, तो वो भाज्य है, और नहीं आ रही है तो अभाज्य है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब जैसे कि 25 है, मैंने 18 ले लिया, तो 18 किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में तो सभी आते हैं, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। फिर देखो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 ने 18। 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 6 18। और ये 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 3 18। ये 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 दूनी 18। और ये खुद के पहाड़े में भी आता है, 18 एकम 18। तो एक के पहाड़े में भी सब आते हैं और खुद के पहाड़े में भी सब आते हैं, लेकिन जो किसी और के पहाड़े में आ जाए वो भाज्य है। जैसे 4 10 16 15 25 9 8 27, वो क्या है हमारा? वो भाज्य संख्या है हमारी। जैसे कि इसने दिया 4, 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है। 16 2 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है। 15 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है। 25 5 के पहाड़े में आता है। 9 3 के पहाड़े में आता है। 8 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। 27 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो किसी और के पहाड़े में आ जाए वो क्या है? भाज्य। इसकी कुछ ऐसे सिंपल सी परिभाषा भी है, किताबी परिभाषा होती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त, मतलब स्वयं से तो सब विभाजित ही होती हैं, 17 का पहाड़ा 17 से चला जाएगा, 1 का पहाड़ा 1 से चला जाएगा, और एक एक भी सबके पहाड़े में आता है। अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 अनंत तक। और ये कुछ 1 से लेके 100 तक की भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 12 22 32 42 44 34 36 48 56 66, ये सब कैसी हैं? ये सब भाज्य संख्याएं हैं 100 तक, ठीक है। तो आप चेक करके देख लो, इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो किसी के टेबल में ना आती हो, किसी के पहाड़े में ना आती हो। जैसे आप सोच रहे हो कि 56, अरे 7 8 56 7 की टेबल में आती है, ठीक है। 84 12 के पहाड़े में आता है, 12 7 84 या 12 7 84 हिंदी में, ठीक है। 2 ने 18, 7 चौक 28, 6 चिंग 36, 8 8 8 64, ठीक है। तो बहुत ऐसे सब, ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो किसी के पहाड़े में ना आती हो। तो ये सब संख्याएं कैसी हैं? भाज्य, ठीक है। दूसरा भी मैंने बताया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो भाज्य भाज्य आपको दोनों समझ में आ गई। भाज्य संख्याएं कौन सी है? वे संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, वो सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7, एक जैसे 3 है, 3 किसी के पहाड़े में आ रहा है? नहीं आ रहा, खुद के में ही आएगा बस। 5 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 19 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड, ओनली किससे डिवाइडेड होते हैं? बाय देमसेल्फ, स्वयं से, एंड 1 और एक से, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स 1 3 5 7, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। 3 7 5 17, देखो 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 29 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। 13 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता। 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो ये सब क्या है बेटा? आपकी अभाज्य संख्याएं। और ये रही आपकी अभाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये 1 से लेकर 200 तक की आपकी अभाज्य संख्या है। ये जो नंबर्स देख रहे हो आप, ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आते, और आ जाएं तो गारंटी है। 61 नहीं आता, किसी के पहाड़े में आता है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत दिया है 88, 88 11 के पहाड़े में आता है, ये मिस प्रिंट है, इसको हटा देना, ठीक है।
गलत दिया है, मिसप्रिंट हो गया होगा बुक में। और आप देख लीजिए, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 19 नहीं आता, 67 नहीं आता, 107 नहीं आता, 131, 163, 181, ये सब किसी के पहाड़े में भी नहीं आते। जो किसी के पहाड़े में नहीं आता वो अभाज्य है, और जो पहाड़े में आता है वो भाज्य है। सिंपल। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं बेटा क्या होती है? जोड़े में होती हैं। कैसी होती हैं? जोड़े में होती हैं। जिन संख्याओं का एकमात्र सामान्य गुणनखंड 1 होता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2,3, 8,9, 8,15। कैसे? जैसे कि इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर्स हुज ओनली कॉमन फैक्टर इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स 2,3, 8,9, 8,15। कैसे? जैसे कि ये एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको बोला कि 15 और 8 बताओ कैसी संख्याएं हैं दोनों, तो आप बोलोगे सहअभाज्य संख्याएं। मैं बोलूँगी बेटा कैसे सहअभाज्य संख्याएं, तो आप क्या करोगे? 15 किस किस के टेबल में आता है? 1, 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है 15, और 15 के पहाड़े में भी आता है। फिर 8 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, और 8 के पहाड़े में आता है। तो 1 को छोड़कर क्या ऐसी और संख्याएं हैं इसमें जो एक दूसरे से मिल रही हो? तो कोई 3 है, यहाँ 5 है, या 15 है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 नहीं मिल रही। एक से मतलब नहीं होता बेटा, एक तो सब में कॉमन होता है, लेकिन एक से अलग जो अगर संख्या इनकी मिल रही हो, किसी पहाड़े में आए हो, इनके फैक्टर्स मिल रहे हो एक दूसरे से, तो वो आपका क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो वो आपकी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया आपसे 6 ले लिया और 7 ले लिया। ठीक है, तो 6 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 को छोड़ो, 2 के पहाड़े में आता है 6, और 3 के पहाड़े में आता है, और 7 और 6 अपने पहाड़े में भी आता है, और 1 के में भी आता है। तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। और 7 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, और सिर्फ अपने पहाड़े में आता है 7 के में। तो क्या बेटा इनमें और इनमें कोई एक को छोड़कर संख्याएं मिल रही हैं, फैक्टर्स मिल रहे हैं? कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है दोनों में? नहीं है। तो मतलब ये क्या है हमारे 6,7, ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो याद रखना, ऐसे फैक्टर्स जिनकी संख्या एक दूसरे से मिल रही हो। ठीक है। 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 8 अदर। तो 15 और 8 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ध्यान रहेगा। जैसे कि इसने 8 और 9 दिया है, तो 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के पहाड़े में भी आता है 8, 4 के में भी आता है, और 8 के में भी आता है। दूसरा 9 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के में आता है, और 3 तिया 9 के पहाड़े में आता है। तो बेटा 1 को छोड़कर क्या इसमें कुछ मिल रहा है? इसमें 2, 4, 8 फैक्टर्स हैं, और इसमें 3 और 9 है। तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। कोई भी कॉमन गुणनखंड इसमें नहीं है। दोनों के पहाड़े बिल्कुल अलग अलग हैं, ना कि दोनों के किसी में कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है। और जहाँ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलते हैं वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, सिंपल तरीका है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबको। चलिए आगे देख लेते हैं और इसको किताबी भाषा में। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,3, 3,4, 5,6, 14,15। ठीक है, देखो 14,15 का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। इसमें 2,3 का दिया है, मैं 14,15 का देती हूँ। ये 14 है, ये 15 है। 14 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के में, 2 सत्ते 14, और 7 दूनी 14, और 14 एकम 14। ठीक है, 15 1 के पहाड़े में आता है, और 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15, 5 तिया 15, और खुद के पहाड़े में आता है 15 एकम 15। तो मतलब 1 को छोड़कर क्या उसमें कुछ सेम है? इसमें 2 है, 7 है, 14 है। ना इसमें 2 है, ना 7 है, ना 14 है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी एक और क्लास है, एक और नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमारे सिंपल होते हैं बिल्कुल। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1/2, 4/6, जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सके। जैसे हमने भिन्न पढ़े थे ना, जैसे भिन्नों को लिखते हैं, वो भिन्न को ही हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कभी भी नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं होगी। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 कभी नहीं होगा, नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। और ये उसके उदाहरण है, 1/2, 3/2, माइनस प्लस कुछ भी हो, किसी में भी हो, बटे में हो, वो आपकी क्या है, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, या अंडर रूट में होती हैं संख्याएं कुछ, जैसे 25 है, अंडर रूट 16 है, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट, अंडर रूट, वर्गमूल, ये वर्गमूल होते हैं। ठीक है, तो जैसे 25 है, 25, तो क्या 25 इस रूट से बाहर आ सकता है? हाँ। कब आएगा? जब एक जैसी संख्याओं की 2 बार गुणा करो, उसे हम कहते हैं वर्ग, वर्गमूल। जैसे कि मैं 5 की अगर 5 में गुणा कर दूं तो क्या आएगा, 25। तो जैसे अगर मैं इस 25 को ऐसे लिख सकती हूँ, 5 × 5, है ना। तो जब भी हमें अंडर रूट हटाना हो तो एक संख्या उसकी बाहर आ जाती है और एक संख्या से रूट कट जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये होता है अंडर रूट का मतलब। और हम इसे वर्गमूल की क्लासेस आएंगी तब उसमें समझाएंगे आपको इंग्लिश में। और नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। हेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू 0 कैन नेवर ऑक्यू। एग्जाम्पल्स, अब जैसे मैं पूछूँ आपसे 1/2 क्या है, तो आप कहोगे मैम परिमेय संख्या। 3/4 क्या है, मैम परिमेय संख्या। -4/5 क्या है, मैम परिमेय संख्या। अंडर रूट 16 क्या है, मैम परिमेय संख्या। और अंडर रूट 18 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। ठीक है, ये वर्गमूल है 4 का, जैसे 4 × 4 आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2, 6/7, ये परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या हमारी कैसी होती है, जिनका कभी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, अंडर रूट 42, इस तरीके की हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे वर्गमूल निकालना जिसको आता है उसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको मैं एक क्लास बनाऊंगी, उनमें मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या है, परिमेय संख्याएं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या है बेटा, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q डू नॉट हैव अ रेशनल स्क्वायर रूट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, अंडर रूट 42। जैसे अंडर रूट 42 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6×7 42। तो ये दोनों बेटा सेम नहीं है, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और अगर जैसे मैं कहती हूँ आपसे 36, तो 6 × 6, 6×6 36, ये दोनों सेम है, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। सिर्फ इतना सा फर्क है दोनों में। ठीक है, चलिए, जैसे कि इसको हम किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर ही रखा जा सकता है और उनका कभी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ये 5 है, ये पाई है, √3, √7, 11, 17, 105, 207, 557। और कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे पाई का मान होता है 22/7। यह यूलर संख्या, इसका मान होता है 2.718, फिर बाद में वैसी है। ये होता है गोल्डन अनुपात, इसे हम कहते हैं साई, इसको होता है 1.61। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम रियल नंबर्स को पढ़ लेते हैं। इससे आगे हमारी संख्या आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में बेटा सारी संख्याएं आ जाएंगी मिक्स करके। जैसे वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक,
अपरिमेय, परिमेय, इन सभी संख्याओं का ही रूप है। मतलब कोई भी संख्या आ जाए, 0 से लेके माइनस में, प्लस में, बटे में, अंडर रूट में, कुछ भी आ जाए, सब आपकी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सब आपके क्या है, रियल नंबर्स। कोई भी नंबर हो, सब रियल हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है आपको, सिर्फ एक तरीके का है कि मतलब अगर कभी पूछ ले, आपको संख्याएं दे दे, ऐसे मानो आपको संख्या दे दी 0, 4, अंडर रूट 25 और 7 है, और एक जगह क्या किया, इन तीनों को दे दिया कि इनमें से रियल नंबर कौन से हैं, तो आप लोग देखो उपयुक्त सभी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बस, वरना इसकी परिभाषा में ऐसा कुछ है नहीं। तो रियल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। सब जो टोटल मिला के मिक्स हो जाते हैं नंबर्स, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। जैसे कि इसमें दिया है, सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। उसमें सब मिक्स है। और अवास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। किसी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक हो, जैसे -3, -5, -3/4, -7/13, जो माइनस में ही आ रहा है, जिसका वर्ग सिर्फ माइनस में ही आए, ठीक है, वो कैसी होती हैं? वो हमारी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। वैसे अवास्तविक संख्याएं पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी मैंने इसका इसे डाल दिया है इसको इसमें। लास्ट है संख्याएं, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या है संख्या? जो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। और ये आपके संख्याओं के प्रकार हैं जो मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, अवास्तविक, ये सब प्रकार की मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ संख्याएं। ठीक है, अब हम इसके MCQs करेंगे अगली क्लास में। उसमें आप ये दोनों क्लास पहले आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आप क्या MCQs लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कि MCQs एग्ज़ाम में आते किस तरीके से हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसमें कुछ 20-25 MCQs रखेंगे हर तरीके का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं और कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको कैसा समझ में आया, संख्याओं के प्रकार कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।